हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम जाने थे पेटीएम से हम कैसे एसआईपी करेंगे और आज हम जानेंगे एसआईपी कौन सी स्टॉक्स में करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो इसमें आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। अब जानते हैं स्टॉक्स क्या होता है। स्टॉक, जिसका अलग नाम इक्विटी है, जो एक सिक्योरिटी है, वो रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप ऑफ कॉरपोरेशन को। कुछ यूनिट ऑफ स्टॉक्स को बोला जाता है शेयर्स। स्टॉक्स को हम बाय एंड सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा। हमारे इंडिया में दो ही स्टॉक एक्सचेंजेस है, जिसको हम एनएसई और पीएसई के द्वारा जानते हैं। एनएसई, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और पीएसई, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। बीईसी में इंडिया की टॉप 30 कंपनी लिस्टेड है और एनएसई में इंडिया की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है, और हम उसमें से टॉप 15 कंपनी को शॉर्टलिस्ट करेंगे। और शॉर्टलिस्ट करेंगे किस बेसिस के ऊपर? जो ऐसे प्रोडक्ट बेचती हो जो 15, 20, 25 साल तक उसके प्रोडक्ट को हम यूज करते रहेंगे। पेटीएम मनी ऐप के थ्रू तो हम जान चुके हैं एसआईपी हम वीकली, मंथली और डेली भी कर सकते हैं। ये तो हो गया एसआईपी कैसे करेंगे। अब जो मेन पार्ट है, एसआईपी हम कितना अमाउंट का करेंगे, चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो। एसआईपी चाहे तो आप 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी में एक काम आपको करना पड़ेगा जो आपकी वेल्थ को बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा। वो है कि डिसिप्लिन में आपको एसआईपी चालू रखना है। अगर बाद में चाहेंगे तो एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और आपको इंक्रीज़ भी करना चाहिए, वो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप क्लियर हो जाएंगे एसआईपी कितना अमाउंट का करना ज़रूरी है। सोचिए कि मेरा इनकम 50,000 है, ट्राई कीजिए कि 25% में उसका आप इन्वेस्ट कीजिए, दैट इज़ 12,500। अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं तो आप 10 to 15% से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और बाद में आपको एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप 25% तो उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं आपको दो कंपनी का एग्जांपल देता हूँ, आप उसमें से जान जाएंगे कि अगर मैं डिसिप्लिन से एसआईपी करूँगा और मैं अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे किस तरह का रिटर्न मिल सकता है। ये कंपनी 2007 में 503 रुपये में ट्रेडिंग हो रहा था, फिर ये ऊपर में 770 रेस तक 2008 में चला गया, फिर ये 2008 में 252 रुपीज़ तक आ गया, फिर ये 2009 में 562 रेट में ट्रेडिंग हुआ, फिर ये 2009 से 2017 तक एवरेज 500 रुपीज़ में ट्रेडिंग होता रहा। सोचिए, 10 साल तक कोई रिटर्न नहीं, 500 तक ट्रेडिंग होता रहा। फिर ये 2017 से 2020 सितंबर तक 2300 रुपये तक चला गया। अभी ये 2000 रुपये के पास ट्रेडिंग हो रहा है। अगर कोई डिसिप्लिन से 2007 से 2017 तक 10,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट किया होगा, अगर मैं एवरेज में हिसाब करूं तो 2017 सितंबर तक उसके पास 2400 शेयर होना चाहिए, और वो अगर 2018 से इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा तो उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू अब तक 48 लाख होगा। आप सोच रहे हैं कि 48 लाख आपका हो गया। वेट, इसमें और एक ट्विस्ट है। ये कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिविडेंड के आकार में देता है। मेरे पास 2011 से कंपनी का डिविडेंड डिटेल है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2011 में 8 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया, 2012 में 8.5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया, 2013 में 9 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया, 2014 में 9.5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया, 2015 में 10 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया, 2016 में 10.5 रुपीज़ पर शेयर दिया डिविडेंड, 2017 में 11 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया, 2017 में फिर से 1:1 बोनस दिया। मतलब 7 सितंबर 2017 तक 1,000 रुपये के पास वो ट्रेडिंग हो रहा था। बोनस हो जाने के बाद ये 500 रुपये हो गया। आपको जो मैं बोल रहा हूँ 2400 शेयर होना चाहिए, ये बोनस के 2400 शेयर होना चाहिए, ये बोनस के बाद हुआ है। फिर ये 2018 में 6 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया, 2019 में 6.5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया,
और ये 2020 में राइट इशू किया। मतलब अगर मेरे पास 15 शेयर होगा इस कंपनी का, तो मुझे 1 शेयर फ्री मिलेगा, वो भी 1257 के प्राइस पर। फिर ये 2020 में 6.5 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया। ये जो डिविडेंड दिया, मैं आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 48 लाख था, मैं उसमें ऐड नहीं किया हूँ। तो सोचिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। और ये जो कंपनी के बारे में आपको बोला हूँ, ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। चलिए देखते हैं और एक कंपनी के डिटेल के बारे में। ये कंपनी 1 अप्रैल 2005 में 18 रुपये में ट्रेडिंग हो रहा था। फिर ये 2014 तक वही 30 के पास ट्रेडिंग होता रहा। फिर ये 2014 तक 100 रुपये तक चला गया। फिर ये उसके बाद 2015 में 200 तक चला गया। फिर ये 2015 से 2020 तक 200 के आसपास ट्रेडिंग होता रहा। फिर ये वहाँ से चला गया 984 के पास। फिर ये अभी 700 के रुपये के पास ट्रेडिंग हो रहा है। अभी सोचिए अगर कोई उसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका अभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना होगा। ये कंपनी का डाटा भी 2011 से मेरे पास है। ये कंपनी 2011 में 2 बार, 2012 में 3 बार, 2013 में 1 2 3 बार, 2014 में 1 2 3 बार, 2015 में 1 2 3 4, इसमें से 3 बार डिविडेंड दिया है और 1 बार बोनस भी दिया है। बोनस आपको तो पता होगा कैसे हुआ है क्या। और ये 2016 में 2 बार, 2017 में 1 बार, 2018 में 1 बार, 2019 में 1 बार, 2020 में 2 बार डिविडेंड दिया है और ये 1 बार 3:1 बोनस दिया है। अगर मेरे पास 3 शेयर है तो मुझे 1 शेयर फ्री में मिलेगा। अभी जो इसका प्राइस 700 रुपये के आसपास ट्रेडिंग होता है, ये सब बोनस एडजस्टमेंट होने के बाद ट्रेडिंग हो रहा है। ये जो डिटेल्स मैं आपको शेयर किया हूँ, ये इसका कंपनी का नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मेरा इन्वेस्टमेंट का लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।